हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं आईआईटी जाम का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। तो इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि क्लोरोप्लास्ट कहां पर प्रेजेंट होते हैं, उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है और थोड़ा बहुत उनके फंक्शन के बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले इस पिक्चर में आपको एक ट्री दिख रहा है और ये दूसरे पिक्चर में आपको कई सारे दिख रहे हैं। तो बेसिकली इनका कलर आपको ग्रीन दिख रहा है, लीव्स जो इसके या एंगल स्टेम है वो ग्रीन कलर के दिख रहे हैं। तो ये ग्रीन कलर क्यों डेवलप होता है, ह्यूमंस के अंदर ये ग्रीन कलर क्यों नहीं होता? तो हम ऐसा कहते हैं कि प्लांट्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, इसलिए वहां पर ग्रीन कलर दिखता है। तो क्या हमारे अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है क्या? अगर होता है तो फिर ग्रीन कलर क्यों नहीं आता? तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे इस लेक्चर में। क्लियर है? सबसे पहले जितने भी सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स है इस प्लेनेट के ऊपर, वो दो टाइप्स की सेल से बने हुए हैं, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। अब अगर हम यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो यूकैरियोटिक सेल्स में दो तरीके की सेल्स है। एक यूकैरियोटिक सेल जो है वो है एनिमल सेल और दूसरी होती है प्लांट सेल। अगर आपसे कोई सिंपल से क्वेश्चन पूछेगा कि प्लांट सेल में और एनिमल सेल में डिफरेंस क्या है, तो आपको क्लियरली यहां पर एक कलर दिख रहा है इस प्लांट सेल का और वो दिख रहा है ग्रीन। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहां पर प्रेजेंट होता है क्लोरोप्लास्ट। एनिमल सेल नॉन ग्रीन है क्योंकि यहां पर क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट है, यहां पर क्लोरोप्लास्ट है नहीं। क्लियर है? तो एनिमल सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होता है जबकि प्लांट सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है। अगर हम थोड़ा सा बैकग्राउंड यहां पर देखने की कोशिश करेंगे कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उन वो सारे सेल से कंपोज्ड हुए। और हम कहते भी सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो इस सेल के अंदर सेल ऑर्गेनल्स होती है और ये सेल ऑर्गेनल्स को हम तीन कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल हो सकती है, एग्जांपल से माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। फिर कुछ सिंगल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल आ सकती है और सिंगल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल ऑर्गेनल में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्गी एपिडस है, पेरोक्सिसोम है, लाइसोसोम है। और कुछ ऑर्गेनल्स ऐसी होती है कि जो मेम्ब्रेनलेस होती है, मतलब नॉन मेम्ब्रेनस होती है, फॉर एग्जांपल राइबोसोम। तो ये हमने एक बेसिक स्केलेटन बनाया कि सेल ऑर्गेनल्स जो है वो डबल मेम्ब्रेन हो सकती है, सिंगल मेम्ब्रेन हो सकती है और नॉन मेम्ब्रेन भी हो सकती है। अब इसमें से हमें डिटेल में डिस्कस करना है किसको? क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर को। क्लियर है? सो अब यहां पर प्लांट जो है उनके अंदर दो टाइप्स की सेल्स होती है, एक होती है ग्रीन सेल्स और दूसरी है नॉन ग्रीन सेल्स। ग्रीन सेल्स को ग्रीन सेल क्यों कहते हैं? क्योंकि उनके अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है और जो नॉन ग्रीन सेल्स है उनके अंदर क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होता है। फॉर एग्जांपल मीजोफिल सेल्स और बंडल स्वीट सेल्स जो है वो फोटोसिंथेसिस करती है क्योंकि उनके अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। बट जो एपिडर्मल सेल्स है या रूट की सेल्स है वो फोटोसिंथेसिस को नहीं परफॉर्म कर पाते क्योंकि उनके अंदर क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होता है। तो बेसिकली जिनके अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा उनको हम प्लांट्स की ग्रीन सेल कहेंगे और जिनके अंदर क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होगा इन जनरली हम उनको नॉन ग्रीन सेल्स कहेंगे। क्लियर है? उसके पहले एक चीज मैं आपको बताता हूं, क्लोरोप्लास्ट एक टाइप का प्लास्टिड है। अगर इन जनरल किसी ने कहा कि प्लास्टिड प्रेजेंट होता है एपिडर्मल सेल में या रूट की सेल में प्लास्टिड प्रेजेंट होता है, तो कोई और प्लास्टिड हो सकता है। फॉर एग्जांपल अमाइलोप्लास्ट प्रेजेंट होता है रूट की सेल में, अमाइलोप्लास्ट है, ल्यूकोप्लास्ट है, क्रोमोप्लास्ट है, इलियोप्लास्ट है, ऐसे डिफरेंट टाइप के प्लास्टिड होते हैं। लेकिन क्लोरोप्लास्ट एक ऐसा स्पेशलाइज्ड प्लास्टिड है जो कि फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करता है। चलो यहां तक तो चीजें क्लियर हो गई। अब ये डायग्राम भी आप देख सकते हो, यहां पर ये डायग्राम आपको दिखा है यहां पर मीजोफिल सेल का
और यहां पर दिखाया आपको रूट की सेल का। इस डायग्राम के अंदर जो मीजोफिल सेल है वो एग्जाम्पल है ग्रीन सेल का, तो आपको यहां पर क्लोरोप्लास्ट दिखेगा और उस क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक स्पेशल पिगमेंट है जो कि है क्लोरोफिल, जिसकी वजह से आता है ग्रीन कलर। और ये रूट की सेल दिख रही है, इस रूट की सेल में कहीं पर भी आपको क्लोरोप्लास्ट नहीं दिख रहा है, ठीक है। इसलिए हम कहते हैं ग्रीन सेल्स एंड नॉन ग्रीन सेल्स। तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। तो इस क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर में ये देखो आपको एक बेसिक स्केलेटन दिख रहा है। अब इसमें एक जो होगा वो होगा बाहर वाला आउटर मेम्ब्रेन, ये जो आपको दिख रहा है ये होगा आउटर मेम्ब्रेन। ये वाला जो है ये होगा इनर मेम्ब्रेन, ये इनर मेम्ब्रेन है। और आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस होगा उसको हम कहेंगे पेरीप्लास्टिडियल स्पेस। क्लियर? इसको मैं आगे दिखाऊंगा इस डायग्राम को। अब ये जो इनर मेम्ब्रेन है, इस इनर मेम्ब्रेन ने जो स्पेस एनक्लोज किया है, फॉर एग्जांपल ये जो स्पेस एनक्लोज किया है इनर मेम्ब्रेन ने, ये पूरा जो स्पेस है, इस स्पेस को हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे स्ट्रोमा। इस स्ट्रोमा के अंदर कुछ आपको स्टैक्स दिख रहे हैं, तो इस स्टैक लाइक स्ट्रक्चर को हम कहेंगे, एक होगा तो ग्रैनम कहेंगे और मेनी होंगे तो ग्रैना कहेंगे। क्लियर? तो अभी के लिए बस इतना समझते हैं, क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेनस है, तो एक आउटर मेम्ब्रेन होगा एक इनर मेम्ब्रेन होगा, एंड द स्पेस एनक्लोज्ड बाय इनर मेम्ब्रेन ये है स्ट्रोमा, और स्ट्रोमा के अंदर ही प्रेजेंट है ग्रैना या ग्रैनम। मेनी होंगे तो ग्रैना होगा। क्लियर? इसको और आगे जाके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले वन बाय वन डिस्कस करते हैं हर चीज को। तो क्लोरोप्लास्ट का जो आउटर मेम्ब्रेन है वो आउटर मेम्ब्रेन लिपिड के बाइलेयर का बना हुआ है। इसके अंदर पोरीन प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं और पोरीन प्रोटीन की वजह से ये मेम्ब्रेन जो है वो परमिएबल बन जाता है। मतलब स्मॉल मॉलिक्यूल और रिलेटिवली थोड़े से लार्ज साइज के मॉलिक्यूल इस पोरीन प्रोटीन जो कि एक चैनल लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करते उसके थ्रू अंदर जा सकते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि आउटर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज परमिएबल। फॉर एग्जांपल अगर आपको दिखाना है तो इस डायग्राम में आप देख सकते हो, ये आउटर मेम्ब्रेन दे रखा है, लिपिड का बाइलेयर है, तो ये हाइड्रोफिलिक पोर्शन दिख रहा है लिपिड्स का, और ये हाइड्रोफोबिक पोर्शन दिख रहा है, तो ऐसा बाइलेयर है। क्लियर? और उसके अंदर ये पोरीन प्रोटीन्स किस तरीके से अरेंज हुए आप देख सकते हो, और इन पोरीन प्रोटीन से मॉलिक्यूल अंदर ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं। इसलिए क्लोरोप्लास्ट की आउटर मेम्ब्रेन जो है वो परमिएबल होती है। क्लियर? आउटर मेम्ब्रेन के जस्ट बाद आता है इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन भी क्लोरोप्लास्ट की लिपिड बाइलेयर से बनी होती है, और इनर मेम्ब्रेन जो है वो परमिएबल नहीं होती, वो सेलेक्टिवली परमिएबल है, और रफली अगर बोलना है तो कह सकते हैं सेमी परमिएबल भी है। सेलेक्टिवली परमिएबल मतलब क्या? जो चीजें अंदर लेनी है स्टोमा के अंदर उसी चीज को अंदर लिया जाएगा, और उसके लिए वो वाले पर्टिकुलर ट्रांसपोर्टर इनर मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होंगे। अगर इसका हम डायग्राम दिखाए तो ये आपको यहां पर दिख रहा है इनर मेम्ब्रेन, और इस इनर मेम्ब्रेन के ऊपर ट्रांसपोर्टर होंगे। यहां से पोरीन प्रोटीन एब्सेंट होते हैं, तो जिस मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्टर इनर मेम्ब्रेन में होगा वही मॉलिक्यूल स्ट्रोमा के अंदर आ सकता है, क्योंकि इनर मेम्ब्रेन ने जो स्पेस एनक्लोज के अंदर का उसको क्या कह रहे हैं? स्ट्रोमा कह रहे हैं। फिर कुछ प्रोटीन को इंपोर्ट करने के लिए क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये ऐसे कुछ कॉम्प्लेक्स आपको दिख सकता है, ये वाला, या डिफरेंट ट्रांसपोर्टर दिख सकते हैं।
अब ज्यादा डिटेल में नहीं बात करेंगे, आपको बस यहां से समझना है कि ये भी एक लिपिड का बाइलेयर होता है और ये सेलेक्टिवली परमेबल होगा, परमेबल नहीं होगा सिर्फ, और यहां पर प्रेजेंट होता है एटीपी सिंथेज, जो F0 F1 से बना होता है वो एटीपी सिंथेज। बट ध्यान रहे एक इंपॉर्टेंट चीज है, ये एटीपी सिंथेज इनर मेम्ब्रेन में क्लोरोप्लास्ट के फंक्शनल नहीं होता, ये फंक्शनल होता है थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन में। कैसे, उसको हम आगे डिस्कस करते हैं। यहां तक सारी चीजें क्लियर हैं, तो आगे डिस्कस करते हैं। इनर मेम्ब्रेन के बाद आएगा स्ट्रोमा, और स्ट्रोमा के अंदर क्या क्या होता है। तो स्ट्रोमा के अंदर सबसे ज्यादा अमाउंट में वाटर होगा, उसके बाद वहां पर अमीनो एसिड्स होंगे, देन प्रोटीन्स है, देन राइबोसोम्स होते हैं, न्यूक्लिक एसिड है, रुबिस्को है, एंड इट इज द साइट फॉर डार्क रिएक्शन। क्लियर। अगेन ये दो एनवलप मेम्ब्रेन से आउटर इनर हो गया, और ये आपका स्ट्रोमा रहा, मतलब ये पूरा स्पेस जो है इनर मेम्ब्रेन के अंदर ये क्या है, स्ट्रोमा है। अब इसी स्ट्रोमा में वाटर भी होगा, यहां पर अमीनो एसिड भी हो सकते हैं, प्रोटीन्स भी हो सकते हैं। देन यहां पर राइबोसोम्स जो होंगे, ये स्मॉल जो मेम्ब्रेनलेस ऑर्गेनल है राइबोसोम्स, वो कौन से होंगे, 70S होंगे। क्योंकि हम ऐसा कहते हैं क्लोरोप्लास्ट जो है वो प्रोकैरियोटिक इन नेचर है, उसका ओरिजिन जो है वो प्रोकैरियोटिक का है, इसलिए ये 70S है। तो जिस सेल में क्लोरोप्लास्ट होगा उस क्लोरोप्लास्ट के अंदर 70S का राइबोसोम होगा, और उस सेल के अंदर 80S का राइबोसोम होगा। फिर यहां पर न्यूक्लिक एसिड है, मतलब क्लोरोप्लास्ट के अंदर डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए होता है। ये डीएनए आपको दिख रहा है, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए दिख रहा है, और ऐसा एक नहीं, ऐसे कई सारे डीएनए इसकी कई सारी कॉपीज यहां पर क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट होगी। इसका मतलब क्लोरोप्लास्ट भी खुद के कुछ जीन्स को कोड करता है। तो क्लोरोप्लास्ट जो है वो एक सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल बन जाती है, यानी कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर जितने भी प्रोटीन्स काम कर रहे हैं उसमें से कुछ प्रोटीन्स क्लोरोप्लास्ट के खुद के जीनोम ने एनकोड किए हैं, और जो बाकी प्रोटीन्स जो है उसके फंक्शनिंग के लिए वो न्यूक्लियस से इंपोर्ट किए जाते हैं। मतलब न्यूक्लियस में उसका जीन होगा, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन हो गए साइटोप्लाज्म में, वो कहां पर आएंगे, क्लोरोप्लास्ट के अंदर फंक्शन करने के लिए आएंगे। तो कुछ जीन मतलब कुछ प्रोटीन्स न्यूक्लियस से आते हैं, कुछ क्लोरोप्लास्ट खुद बनाता है, इसलिए क्लोरोप्लास्ट जो है वो एक सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल है। इसके साथ साथ ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनल भी है, खुद से रेप्लिकेट कर सकती है। तो इसको अब छोड़ देते, हम डिस्कस करते। न्यूक्लिक एसिड का बता दिया, कई सारी कॉपीज प्रेजेंट हो सकती है, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है। रुबिस्को, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, यहां से 2 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है। रुबिस्को जो है इट इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन प्रेजेंट ऑन द अर्थ, ये अर्थ के ऊपर प्रेजेंट होने वाला सबसे अबंडेंट प्रोटीन है। वैसे तो ये एक एंजाइम है रुबिस्को, और एंजाइम जो है प्रोटीन नेचर का है, तो हम कह रहे हैं कि मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन ऑन द अर्थ। और यहां पर फोटोसिंथेसिस की एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन चलती है, और वो है डार्क रिएक्शन। मोर अप्रोप्रिएटली इसको हम केल्विन साइकिल भी कह सकते हैं, या C3 साइकिल कह सकते हैं। जैसे कि हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस में 2 तरीके की रिएक्शन होती है, एक होती है लाइट रिएक्शन और दूसरी होती है डार्क रिएक्शन या केल्विन साइकिल। तो उसमें से केल्विन साइकिल जो है वो स्ट्रोमा के अंदर होती है। तो स्ट्रोमा लिक्विड पोर्शन है, और इसी स्ट्रोमा के अंदर आप देख रहे हो ग्रेना प्रेजेंट है। क्लियर। तो ये ग्रेना कैसे बनता है अभी उसको देखेंगे, नेक्स्ट पार्ट जो है वो ग्रेना ही है। देखो, ग्रेनम सिंगुलर हो तो, प्लूरल हो तो ग्रेना, तो ये स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है। तो ये इनर मेम्ब्रेन जो है, इस इनर मेम्ब्रेन के
इनफोल्डिंग होके, यहां से इनफोल्डिंग होके कट लग के कुछ ऐसी वेसिकल्स बनी, और ये वेसिकल्स एक दूसरे के ऊपर स्टैक हो गए, पाइलअप हो गए, और ये वेसिकल पाइलअप होके यहां पर क्या बना, ये स्ट्रक्चर बना जिसको हमने कहा ग्रैनम या ग्रैना। तो ये जो वेसिकल होती है, सिर्फ इस वेसिकल को हम कहेंगे थाइलैकॉइड, जो कि एक फ्लैट शेप्ड वेसिकल है थाइलैकॉइड। और ये थाइलैकॉइड जब एक दूसरे के ऊपर पाइलअप करते हैं तो फिर स्ट्रक्चर बन जाता है ग्रैना का या ग्रैनम का। क्लियर? ये ग्रैना या एक ग्रैनम दूसरे ग्रैनम से यहां पर जुड़ रहा है एक थाइलैकॉइड से, फिर ये ग्रैनम इस ग्रैनम से जुड़ रहा है थाइलैकॉइड से, ये इसके साथ जुड़ रहा है थाइलैकॉइड से। तो थाइलैकॉइड एक दूसरे के ऊपर पाइलअप होके क्या बनाते हैं, ग्रैना। और ये थाइलैकॉइड कहां से बने, थाइलैकॉइड इनर मेम्ब्रेन जो है उसकी इनफोल्डिंग होके वहां पर कट लगा, तो उस इनर मेम्ब्रेन से बने ये थाइलैकॉइड। तो इस तरीके से अरेंज हो गए, इसलिए इसको हमने कहा ग्रैना। अब ये ग्रैना कहां पर प्रेजेंट होंगे, स्ट्रोमा के अंदर प्रेजेंट होंगे। क्लियर? अब इसमें दो पोर्शन होते हैं। एक पोर्शन, अब देखो ये वाला पोर्शन इसका, ये किसको फेस कर रहा है, इवन ये ऊपर वाला पोर्शन किसको फेस कर रहा है, और ये ऊपर वाला पोर्शन किसको फेस कर रहा है, ये स्ट्रोमा को फेस कर रहा है। तो हम इस पोर्शन को कहेंगे स्ट्रोमल लैमेली। और जो पोर्शन स्ट्रोमा को फेस नहीं करता, ये देखो ये वाला पोर्शन स्ट्रोमा को बिल्कुल फेस नहीं कर रहा, ये वाला बिल्कुल फेस नहीं कर रहा, ये वाला नहीं कर रहा, ये वाला भी नहीं कर रहा, ये वाला भी नहीं कर रहा। जो पोर्शन स्ट्रोमा को फेस नहीं कर रहा है, मतलब वो क्या बना रहा है, ग्रैना बना रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे, ग्रेनल लैमिली कहेंगे। तो इसको हम कहेंगे ग्रैनल लैमिली। एक को कहेंगे स्ट्रोमल लैमिली, क्योंकि जो स्ट्रोमा को फेस कर रहा है, और जो स्ट्रोमा को फेस नहीं कर रहा है, एक दूसरे के ऊपर स्टैक बना के रखा है, उसको हम क्या कहेंगे, ग्रेनल लैमिली। तो थाइलैकॉइड का जो अरेंजमेंट है ग्रैना के अंदर, उसकी वजह से दो रीजन यहां पर बनेंगे। अब ये देखो, ये जो रीजन है ये पूरा फेस कर रहा है किसको, स्ट्रोमा को, तो आप सिंपली कह सकते हो स्ट्रोमल लैमिली। ये भी नीचे वाला पोर्शन किसको फेस कर रहा है, स्ट्रोमा को, तो इसको कहेंगे स्ट्रोमल लैमिली। ये भी स्ट्रोमा को फेस कर रहा है, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, मतलब जो जो पोर्शन स्ट्रोमा को फेस कर रहा है उसको हम कहेंगे स्ट्रोमल लैमिली, और जो पोर्शन स्ट्रोमा को फेस नहीं करेगा उसको हम क्या कहेंगे, ग्रेनल लैमिली। क्लियर है? अब इसका फंक्शन डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि हम सिर्फ स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे हैं, फंक्शन हमें फिर कभी हम इसका डिस्कस करेंगे। अगर इसका आपको और एक बेटर तरीके से आपको इसको देखना है तो आप इस डायग्राम में देख सकते हो। आप देख सकते हो यहां पर ये जो थाइलैकॉइड्स अरेंज्ड हुए स्टैक में, यहां पर ये देखो ये वाले ये वाले ये वाले यहां पर अरेंज हुए, तो उनका ये अरेंजमेंट यहां पर आप देख सकते हो। तो ये एक थाइलैकॉइड है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये फोर्थ है। अब जिन थाइलैकॉइड ने ऐसा स्टैक बनाया, ये देखो ये वाला पोर्शन, इसको मैं हाईलाइट करता हूं, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन बिल्कुल भी स्ट्रोमा को फेस नहीं कर रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे, ग्रैनल थाइलैकॉइड्स या ग्रैनल लेमिली कहेंगे। और ये वाला देखो, जो स्ट्रोमा को फेस कर रहा है, ये देखो ये पोर्शन स्ट्रोमा को फेस कर रहा है, यहां से ये पोर्शन स्ट्रोमा को फेस कर रहा है, ये वाला पोर्शन स्ट्रोमा को फेस कर रहा है, और ये वाला पोर्शन स्ट्रोमा को फेस कर रहा है। इसको हम क्या कहेंगे, स्ट्रोमल लैमेली या फिर स्ट्रोमा एक्सपोज्ड थाइलैकॉइड्स। क्लियर है? और ऐसे थाइलैकॉइड्स जिनके अंदर ये ग्रैना या ग्रैनम बने हुए थाइलैकॉइड की अरेंजमेंट की वजह से, तो उनको हम कहेंगे ग्रैन्युलर क्लोरोप्लास्ट। ग्रैन्युलर क्लोरोप्लास्ट। और जिनके अंदर ऐसा अरेंजमेंट नहीं है उनको हम कहेंगे ए ग्रैन्युलर क्लोरोप्लास्ट।
ये एन यहां पर नहीं होगा, उसको हम क्या कहेंगे, ए ग्रैन्युलर क्लोरोप्लास्ट। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट है थाइलेकॉइड। थाइलेकॉइड कहां से बने, जो क्लोरोप्लास्ट की इनर मेम्ब्रेन थी उससे ही बने। तो ये सिंगल लिपिड का बाइलेयर होता है, सिंगल लिपिड का बाइलेयर है, और यहां पर होती है लाइट रिएक्शन। तो डार्क रिएक्शन की साइड क्या है, या केल्विन साइकिल की साइड क्या है, स्ट्रोमा, और लाइट रिएक्शन की साइड क्या है, थाइलेकॉइड का मेम्ब्रेन। ये देखो, ये आपको एक सिंगल थाइलेकॉइड दिख रहा है, जो मैंने अभी आपको ऐसा दिखाया था उसका ये डिटेल स्ट्रक्चर है। अब इसका अरेंजमेंट आप देख सकते हो, यहाँ पर पूरा ये दिख रहा है आपको, PS1 दिख रहा है, यहाँ पर ये 1 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 1 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, ऐसा अरेंजमेंट है। फिर यहाँ पर ATP सिंथेस दिख रहा है, अलग अलग कंपाउंड दिखाई दिए, और जो स्पेस थाइलेकॉइड ने एनक्लोज किया है उसको हम कहेंगे ल्यूमेन। तो जो स्पेस क्लोरोप्लास्ट के इनर मेम्ब्रेन ने एनक्लोज किया है उसको हम कहेंगे स्ट्रोमा, और जो स्पेस थाइलेकॉइड के लुमेन, थाइलेकॉइड के मेम्ब्रेन ने एनक्लोज किया है उसको हम कहेंगे लुमेन। एस और नो? तो ये क्या होगा, ल्यूमेन होगा। ये देखो, और फिर ये थाइलेकॉइड की मेम्ब्रेन में पूरा लाइट रिएक्शन का जो कंपोनेंट होंगे उनका अरेंजमेंट होगा। आप देख रहे हैं यहाँ पर प्लास्टोसाइनिन है, ये वाला साइटोक्रोम B6F है, ये सारे कंपोनेंट्स यहाँ पर होंगे। जबकि हम स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं तो फिर हम फंक्शन अभी के लिए डिस्कस नहीं करेंगे। क्लियर है। उसके बाद ये लुमेन है, और इस लुमेन के अंदर क्या होगा, मेनली तो वाटर ही होगा ज्यादा, आयंस होंगे कुछ, मैग्नीशियम यहाँ पर हो सकता है, देन ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स है, या वाटर ऑक्सीडाइजिंग एंजाइम कॉम्प्लेक्स कह सकते हो उसको, या फिर ये Mn++ प्रोटीन कॉम्प्लेक्स हो सकता है। ठीक है। सो ये इसका मेजर फंक्शन क्या है, इसका मेजर फंक्शन है फोटोलाइसिस। मतलब ध्यान में रहे, लुमेन फोटोलाइसिस ऑफ वाटर नहीं करता, लुमेन के अंदर एक एंजाइम प्रेजेंट होता है जो कि है OEC, ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स, और वो भी फ्री नहीं होता, वो PS2 के साथ एसोसिएट होता है, वो काम करता है फोटोलिसिस ऑफ वाटर का। लेकिन वो कहां पर होता है फोटोलिसिस ऑफ वाटर, तो उसकी साइट क्या है, साइट है लुमेन। क्लियर। तो आप यहां पर इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये वाले डायग्राम में आप देख सकते हो, तो यहां पर ये जो PS2 है, फोटोसिस्टम सेकंड है, इस फोटोसिस्टम सेकंड के साथ ये देखो यहां पर दिखा रखा है और दे रखा है यहां पर ये ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स, और ये ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स यहां पर वाटर का ब्रेकडाउन कर सकता है। ठीक है, वाटर का ब्रेकडाउन करके 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 2H प्लस प्लस ये हाफ O2 यहां पर इवॉल्व हो सकता है। तो ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स PS2 के साथ होता है लुमिनल साइड से, तो अल्टीमेटली वाटर का ब्रेकडाउन कहां पर हो रहा है, लुमेन में हो रहा है। लेकिन ये फंक्शन कौन परफॉर्म करता है, फंक्शन इज परफॉर्म्ड बाय ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स। उसके बाद ये ओवरऑल फाइनल स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। तो इस स्ट्रक्चर के अंदर आपको क्लियरली दिख रहा है कि डबल मेम्ब्रेन एनवलप है। ठीक है, दे रखा है यहां पर किस तरीके से है। देन आउटर मेम्ब्रेन होता है, इनर मेम्ब्रेन होता है, डिस्कस कर लिया हमने। उसके बाद जेनेटिक मटेरियल होता है स्ट्रोमा के अंदर, ये स्ट्रोमा है लिक्विड पोर्शन जो अंदर प्रेजेंट है। इस स्ट्रोमा के अंदर ये थाइलेकॉइड हो सकता है, और थाइलेकॉइड अगर स्टैक में अरेंज है तो हम उसको कह सकते हैं ग्रेना या ग्रेनम। फिर स्ट्रोमल लैमिली कौन सी आप देख सकते हो, ये वाला पोर्शन मेनली स्ट्रोमल लैमिली है, लेकिन इस पोर्शन को साइड वाले भी हम क्या कह सकते हैं, स्ट्रोमल लैमिली, इसको भी कह सकते हैं। फिर राइबोसोम्स होंगे जो कितने होंगे, 70S वाले होंगे। फिर कुछ यहां पर स्टार्च ग्रेन भी हो सकते हैं, स्टोर्ड फूड हो सकता है यहां पर। और ये ग्रैनम, अगर इस अरेंजमेंट को हम देखें तो ग्रैनम इंडिविजुअल को देखें तो हमने इसको क्या कहा है, थाइलेकॉइड। एक इंडिविजुअल को पकड़े तो थाइलेकॉइड, और पूरा इसको पकड़े तो क्या होगा, ये ग्रैनम। तो ये ओवरऑल स्ट्रक्चर है क्लोरोप्लास्ट का, जिसको हमने अभी डिस्कस किया, आउटर मेम्ब्रेन से पूरा ल्यूमेन तक।
क्लियर है? तो आईआईटी जाम बायोटेक्नोलॉजी के लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। सो थैंक यू सो मच। अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही और ज्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके तक लाए, तो हमारा जो यूट्यूब का चैनल है आईआईटी जाम बायोटेक्नोलॉजी आईएफएस का, उसको आप सब्सक्राइब करें। इसके अलावा भी हम कई और सारे प्लेटफॉर्म के ऊपर हैं, जैसे कि आईआईटी जाम हम इंस्टा पे है, टेलीग्राम पे है, उसके बाद फेसबुक पे भी है। अगर आपको और डिटेल इंफॉर्मेशन चाहिए हमारे कोर्स के बारे में, तो आप यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर दिया है, उस कॉन्टैक्ट नंबर पे भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो जो हमारा नया बैच है वो स्टार्ट हो रहा है 25 जुलाई से, आप इसके लिए रजिस्टर्ड कर सकते हो। और ऐसे ही और ज़्यादा वीडियो चाहिए तो जो हमारा यूट्यूब का चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें, ताकि आपको और ज़्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशंस रेगुलरली आते रहे। ठीक है, थैंक यू सो मच।